आप सभी का स्वागत है आज की स्तुति आराधना में। आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी भाइयों बहनों। प्रभु का जो सुंदर वचन है वो यह है, अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। थोड़ी सी हंसने वाली बात है, पर मेरे लिए वो बात बहुत ही मूल्यवान है। मैं मेरे मालिक काका के साथ गार्डन में खड़ी थी और मालिक काका को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आज इस पेड़ को आप काट दीजिए, क्योंकि यह पेड़ फल नहीं दे रहा है और फालतू यहाँ जगह घेरे हुए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, तो इसे तो आप उखाड़ कर फेंक ही दीजिए। तो मालिक काका मुझे कहते हैं, मैडम अभी मत काटिए इस पेड़ को, ये ज़रूर फल देगा। तो मैंने कहा कि आपको पक्का पता है कि ये फल देगा? बोलता हाँ, ये पक्का फल देगा, क्योंकि अब इसका मौसम आया है फल देने का। मुझे उस क्षण में प्रभु का वह दृष्टांत याद आता है, जब अंजीर के पेड़ में प्रभु दृष्टांत सुनाते हुए कहते हैं कि वहाँ का मालिक आता है उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए, पर उसे फल प्राप्त नहीं होता और कहता है उसे काट के फेंक दे, क्योंकि वो भी जगह घेरे हुए है। पर मेरे लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात थी कि जब उसी क्षण में मैंने उस पेड़ को थोड़ा आगे पीछे देखा तो उसमें एक फूल था और मैं बहुत ही खुश हो गई थी, वरना उस पेड़ को तो उसी दिन हम काटने वाले थे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को अगर धन्यवाद। प्रभु का वचन बोया जाता है तो वो फल देता है, क्योंकि वह वचन गहराई में जाता है, इसीलिए वह फल देता है और हमेशा फलता फूलता ही रहता है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को एक धन्यवाद। बार जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो उस लेसन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ था कि अगर पेड़ की टहनी को काट दिया जाए तो जो टहनी को हमने काटा है, क्या वह टहनी वापस फूल देगी, फल देगी? बच्चों ने कहा नहीं मैम, उसमें ना फल आएंगे ना फूल आएंगे। मैंने कहा क्यों फल और फूल नहीं आएंगे? वो कहते मैम वो तो पेड़ में से काट दिया गया है, फिर कैसे उस पर फल और फूल आएंगे? ना उसे खाना मिलेगा ना उसे पानी मिलेगा, तो वो फल कैसे आएंगे उस टहनी में? तो मैंने कहा आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्योंकि वह पेड़ की टहनी अपने पेड़ से अलग हो गई है और उस पेड़ को अपनी जड़ के द्वारा ही उसे भोजन मिलता है, पानी मिलता है, और जब वो अलग हो गया है तो वो कैसे फलेगा फूलेगा? उसी प्रकार भाइयों बहनों, अगर हम अपने ईश्वर से, अपने प्रभु यीशु से अलग हो जाते हैं तो हम भी सूख जाते हैं, हम भी मर जाते हैं और हमारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमेशा हम प्रभु से जुड़े रहे, और जब हम नित्य आराधना करते हैं तो हम भी ना केवल भाइयों बहनों आपके लिए, बल्कि हम भी प्रभु यीशु से निरंतर जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हम आपके साथ और यहाँ उपस्थित हर एक सदस्य के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। आइए भाइयों बहनों, इस एनर्जेटिक गीत के द्वारा हम प्रभु को स्तुति देंगे। प्रभु के लिए हम रोते गाते हुए नहीं, बल्कि हंसते गाते हुए, गुनगुनाते हुए, अगर आप नाचना चाहते तो नाचते हुए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु भी कहता है, हम भी देखते हैं बाइबल में लिखा रहता है कि प्रभु के लिए नाचो गाओ, और ना केवल पुराना बल्कि नया गीत गाओ। उसी प्रभु ने हमें क्रिएटिविटी दी है। जब उसी प्रभु ने हमें क्रिएटिविटी दी है तो हम क्यों ना उसकी आराधना स्तुति करने के लिए उसे ही वह स्तुति आराधना दे इन अ क्रिएटिव वे। तो आइए भाइयों बहनों, मिलकर खुशी के साथ, आनंद के साथ फिर से हम एक साथ मिलकर इस गीत द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसा कि मैं हर समय कहती हूँ, मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए हम प्रभु को स्तुति देंगे।
हो सकता है हमारे जीवन में परेशानियां हो, अभी इस वक्त हमारी हेल्थ ठीक ना हो, फिर भी पूरी एनर्जी के साथ प्रभु को स्तुति देंगे। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। फिर से मुस्कुराते हुए हम ये गीत वापस गाएंगे। पापों के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें उस टहनी की तरह अलग हो जाना है या उसी पेड़ में जुड़े रहना है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसकी आशीषों, उसकी कृपाओं को पाना चाहते हैं, तो हमेशा उसमें जुड़े रहिए, ना कि अलग होइए। क्योंकि जो भी टहनी काट दी जाती है उसका अंत हमें सभी को पता है, वो आग में झोंक दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और वह नष्ट हो जाता है और उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का अंत ना हो, तो हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहे, तभी हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। और आइए भाइयों बहनों, इसी बात को ध्यान रखते हुए प्रभु को स्तुति दें, उसकी आराधना करें और उसकी शांति में आ जाए। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हाथों को ऊपर करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को ऊपर करें और प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया, 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 शांति और सलाम लाएंगे आपके नाम, शाम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। एक बार फिर से मिलकर हम गाएंगे, गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 4:4 में, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।